आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब एक और वायरस आ गया दोस्तों, मंकी बी वायरस। देखिए, जानवरों में ढेर सारे वायरस होते हैं, तो क्योंकि जानवरों में ढेर सारे वायरस होते हैं तो आप समझिए कि अगर हम बहुत क्लोज कांटेक्ट रहे एनिमल्स के साथ, या अगर हमने बहुत उल्टी सीधी हमारी फूड हैबिट्स है, तो वो वायरस इंसानों में आ जाता है। कोविड तो खाली एक एग्जाम्पल है, ऐसे बहुत सारे वायरस है। तो अब एक और मंकी बी वायरस, पहली ह्यूमन डेथ हो गई है चाइना में। तो देखेंगे खबर को। सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, इंस्टा पे फॉलो करिए, टेलीग्राम पे आइए। और यूपीएससी के शानदार कोर्सेज सिर्फ और सिर्फ 13,500 में हमने बनाया है। बहुत कुछ है, सब कुछ, एनसीईआरटी, करंट अफेयर्स, GS1 से लेकर 5, मेंस आंसर राइटिंग, मेरी पर्सनल गाइडेंस। तो बिल्कुल आप इसको अवेल करें। हमारा नया ऐप स्टडी ग्लोस लर्निंग ऐप को डाउनलोड करें। तो चाइना ने फर्स्ट ह्यूमन इन्फेक्शन केस विथ मंकी बी वायरस BV, तो चाइना ने पहला ह्यूमन इन्फेक्शन जो है वो मंकी बी वायरस का डिटेक्ट किया है। 2 डेड मंकीज में ये पाया गया था और यहां से ये वायरस आया। 53 साल के ये ओल्ड वेटरनरी है जो कि इंस्टीट्यूशन के लिए काम करते हैं, नॉन ह्यूमन प्राइमेट्स रिसर्च जिन पे हो रहा है। प्राइमेट्स मतलब मंकीज की वही प्रजाति जहां से हम आए हैं। तो ये वेट जो है, ये वेटरनरी जो है, ये डॉक्टर जो है जानवरों के, ये 2 मंकीज के ऊपर शोध कर रहे थे, 2 डेड मंकीज। और उसके बाद इन बंदरों से इनके अंदर वायरस चला गया और इनकी हो गई डेथ मई में। तो अब यही है कि एक तो कोरोना वायरस ऑलरेडी फैला हुआ है, पता चला एक और वायरस आ गया, मंकी बी वायरस। तो हम देखेंगे कितना डेडली है ये और क्या ये फैल सकता है। अभी हालांकि कोई फेटल या फिर क्लिनिकल एविडेंस नहीं है कि पहला ह्यूमन इन्फेक्शन केस है ये BV का, लेकिन थोड़ा डर है। 1932 में इसको पहली बार आइडेंटिफाई किया गया था और अभी 2020 में इसको 50 लोगों को इन्फेक्ट किया है, जिसमें 21 लोगों की मौत हो गई, यानी कि फेटेलिटी रेट बहुत ज्यादा है। और फिर उसके बाद 1932 में इसको आइसोलेट किया गया था। देखिए, ओल्ड वर्ल्ड मंकीज में ही यह वायरस मिलता है और आप समझिए कि ह्यूमंस में ही आसानी से आ सकता है अगर ह्यूमन इनके कांटेक्ट में है। तो सबसे पहले तो हम यही बात करेंगे कि कैसे ये ट्रांसमिट होता है। सबसे पहले तो ये डायरेक्ट कांटेक्ट से ट्रांसमिट हो जाता है। अगर किसी मंकी को कोई वायरस है और आप उसके मतलब बी वायरस है, अगर आप उसके कांटेक्ट में आ गए तो आपको निश्चित तौर पे आपको ये वायरस अटैक कर देगा। इसमें फेटेलिटी रेट 70 से 80% होता है, मतलब 100 में से 70 से 80 लोग मर जाते हैं। आप समझिए 70 to 80% फेटेलिटी रेट है। सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के हिसाब से जो मकाक मंकीज होते हैं, हुक्कू बंदर कहते हैं ना इसको, तो इनके पास ये वायरस होता है और ये इनके सलाइवा में, इनके जो फीसेस होता है, जो इनका वेस्ट होता है, जो इनकी पॉटी होती है, उसमें, इनकी यूरिन में और इनके ब्रेन में, स्पाइनल कॉर्ड टिश्यू में वायरस होता है। और अगर आप इनके कांटेक्ट में आए, अगर आप जैसे कोई मंकी है, आपने उनको गोद में लिया, अरे मेरा प्यारा बंदर, और उसने आपको कुछ चाट लिया या आपके कुछ सलाइवा अलावा छोड़ दिया, और अगर वो इन्फेक्टेड है या अगर आप उसकी जो फीसिस है, जो उसका वेस्ट है, उसके यूरिन के कांटेक्ट में आ गए, तो आपको ये वायरस कैच कर लेगा। साथ ही साथ ये लैब से भी हो सकता है। अगर इन्फेक्टेड मंकी लैब में क्योंकि जानवरों पे शोध चलते रहते हैं, तो वहां से भी ये निकल सकता है। बी वायरस जो है वो घंटों तक सरवाइव करता है सरफेस पे, स्पेशली जब मॉइस्चर हो भी। ये हालांकि हर वायरस के लिए ही है। अब ह्यूमंस कब इन्फेक्ट हो सकते हैं? अगर मान लीजिए उस मंकी ने, उस बंदर ने आपको काट लिया या स्क्रैच किया, है ना। बंदर से काटे गए हो। मैं तो यार एक बार बंदर ने मुझे बहुत जबरदस्त काटा था। थोड़ा ऊपर काटा था, अगर नीचे काटता तो आंख चली जाती। तो अगर मान लीजिए उसने आपको काट लिया या स्क्रैच किया, या जो टिश्यू या फ्लूइड है आपके पास चला गया, मान लीजिए उसकी कोई वो घायल है या कुछ कहीं पे उसका कट है, मंकी के हाथ में कहीं पे भी कट है, आपने उसको छुआ तो आप उसके टिश्यू के संपर्क में आ गए, फ्लूइड के संपर्क में आ गए, उसकी आंख से, नाक से, मुंह से, कंटामिनेटेड केज है मान लीजिए कि जिस वैसे ही वो कंटामिनेटेड है और हर जगह वो छू रहा है सरफेस पे, तो वो वैसे भी घंटों तक सर्वाइव करता है। तो या अगर आप उसके ब्रेन से एक्सपोज्ड हैं, स्पाइनल कॉर्ड से, स्कल से, तो आपको ये वायरस हो सकता है। मतलब एक तरीके से अगर इन्फेक्टेड बंदर है
और अगर वो आपके पास आया तो आपको वायरस होगा ही होगा, बस इतना समझिए। सिम्टम्स क्या है? 1 महीने लगता है इसको, सिम्टम्स आने में 1 महीने लगता है। जब आप बी वायरस होगा तो 1 महीने बाद, या हो सकता है जल्दी भी आ जाए, लेकिन आमतौर पे 1 महीना लेता है सिम्टम्स आने में। 3 से 7 दिन में भी आ सकते हैं। क्या सिम्टम्स होते हैं? फ्लू लाइक सिम्टम्स सारे वायरस के फ्लू लाइक ही होते हैं, कि आपको फीवर आएगा, कपकपी आएगी, आपको दर्द होगा, आप थकान महसूस करेंगे, सिर दर्द। अब आमतौर पे सिम्टम्स बड़े नॉर्मल होते हैं, इसीलिए हम कह रहे हैं चलो ठीक है ये सिम्टम्स नॉर्मल है भाई, वैसे भी जुकाम बुखार तो पारिवारिक बीमारी है और होती रहती है, हर महीने हो ही जाती है। अभी मुझे खुद जुकाम हो गया है, तो होती रहती है, लेकिन कई बार ये खतरनाक हो जाती है जब आपका फीवर उतरता नहीं और बहुत हाई फीवर है। अगर बहुत हाई फीवर है ना तो आपको जरूर दिखाना चाहिए। छोटे छोटे दाने हो जाते हैं, है ना, आपकी बॉडी पे। और कुछ और सिम्टम जैसे सांस लेने में तकलीफ, उल्टी लगना, उल्टी होना, एब्डोमिनल पेन, लगातार हिचकियां आना। अब इसमें क्या होता है ना कि स्वेलिंग आ जाती है, इन्फ्लेम हो जाता है आपके स्पाइनल कॉर्ड, आपके ब्रेन, और इसकी वजह से डेथ भी हो जाती है। एक्सट्रीम केसेस में डेथ होती है। क्या कोई वैक्सीन है इस वायरस के अगेंस्ट? नहीं। अभी फिलहाल इस वैक्सीन, अभी देखिए वैक्सीन तब बनाई जाती है जब कोई वायरस बहुत डेडली होता है। रेबीज की वैक्सीन बनाई गई है, चिकन पॉक्स, डेंगू की भी, डेंगू वैक्सिया, उसकी भी दवाई वैक्सीन, अभी कोविड-19। अगर कोई वायरस बहुत ज्यादा डेडली होगा, पोलियो की वैक्सीन, या बहुत इफेक्ट करेगा, तो उसकी वैक्सीन 110% बनाई जाएगी। अब वायरस तो करोड़ों में है, लाखों में, इतने सारे वायरस है, सबकी वैक्सीन कहां बनाएंगे? लेकिन अगर मान लीजिए, भगवान ना करे, लेकिन मान लीजिए अगर मंकी वायरस बहुत तेजी से फैलने लगा तो हमको इसकी भी वैक्सीन चाहिए होगी। लेकिन अभी ऐसा कोई हिसाब किताब लग नहीं रहा है। तो फिलहाल फैलने का कोई हिसाब किताब नहीं लग रहा है। ये भी जो वेट की डेथ हुई है वो भी पता नहीं कि इससे मरा है कि नहीं मरा है, और बंदरों से कांटेक्ट में आता ही कौन है, तो ये भी बात है। तो फिलहाल तो अभी कोई वैक्सीन नहीं है जो इस वायरस से हमको प्रोटेक्ट करे। कौन हायर रिस्क पे है? लेबोरेटरी वर्कर्स, वेट, और जो बाकी जो मंकीज के, बंदरों के साथ काम करते हैं, उनके स्पेसिमेंस लेते हैं, वही हायर रिस्क पे है। हम लोग हायर रिस्क पे नहीं है। ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन होता है, यस, ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन है। एक केस हमको मिला है अभी तक, लेकिन क्योंकि ज्यादा केसेस इसके आए नहीं है, हम पक्के तौर पे नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी एक केस तो मिला है जिसने ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिट किया। ये खतरनाक है। ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन होता है ना, तो वो बड़ा प्रॉब्लम कर लेता है। अगर एनिमल टू ह्यूमन रहेगा तब तो ठीक है, एक पर्टिकुलर एनिमल से ह्यूमन में आया, ह्यूमन टू ह्यूमन, एनिमल से ह्यूमन में आया, वो फिर दूसरों को फैला रहा है। कोविड-19 के साथ यही हुआ कि ह्यूमन टू ह्यूमन है, वरना इतनी तबाही होती ही नहीं। सतर्क रहें। फिलहाल ऐसी डरने की कोई बात नहीं है। शानदार कोर्स पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का कल से रेट बढ़ जाएगा और 400 रुपए में है ये। कल पहला लेक्चर इसका अपलोड होगा। एनसीईआरटी हिस्ट्री प्लस पॉलिटी कंबाइंड सिड 20 आपको यूज करना है 800 रुपए में, और हमारा पेपर 1 यूजीसी नेट का सिर्फ 2500 रुपए में। तो हमारे नए ऐप स्टडी ग्लोस लर्निंग ऐप को डाउनलोड करें। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।